एक्सक्लूसिव स्टोरी जो क्लासा साहब के पास है शेख रशीद की वजारत के हवाले से, क्लासा साहब वो क्या है जिसका आपने उस दिन भी कहा था कि आप शेयर करेंगे? सुनने सर, वैसे तो पूरा प्रोग्राम होना चाहिए था इस पे। शेख साहब सर, मेरी ये उनके बारे में रहा है, वो पूरी दुनिया को वो चला सकते हैं, मासवे वजारत या रेलवे को पूरी दुनिया चलवा लें उनसे। अमेरिका चलवा लें, ब्रिटेन चलवा लें, पूरा यूरोप चलाते हैं, इंडिया चलवा लें। इवन मोदी साहब को मशवरे चाहिए, इनसे लिए जा सकते हैं। अगर यूरोप को चाहिए, जॉनसन को चाहिए, ट्रंप साहब को चाहिए, शेख साहब हमारे जो हैं इनके पास हाजिर हैं, बड़े मशहूर हैं। मासिव है अपनी वजारत के। इतनी शेमफुल किस्म की इनकी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट पिछली कैबिनेट में हुई है, पेश हुई है सर। ये 6 अक्टूबर को यहाँ पे इजलास हुआ। कुछ ज़राए से मैंने कुछ चीज़ें थोड़ी सी पता की हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनसे कहा था कि आप जो काम ये इमरान खान साहब कहते थे, मेरे पास 200 प्रोफेशनल हैं, आने तो दें जनाब, हम यहाँ पे वो कहते हैं फटियाँ बांध देंगे। अब इनको बंदा मिला है, कौन? शेख रशीद मिला है, जिसको टक्के की इंटरेस्ट नहीं है। माँ से पाकिस्तान प्रिविलेजेस के अलावा, मार धाड़ के अलावा, जुमले साजी और सारा दिन रट्टा लगाए रहते हैं। बंदे रखे हैं कुछ स्पीच राइटर जो इनको जुमले बना के देते रहते हैं और वो बोलते रहते हैं। इतनी अहम आपकी ये वजारत थी रेलवे की। इमरान खान साहब ने सबसे बड़ा जुल्म किया। राइट मैन फॉर द राइट जॉब इन्होंने नहीं लगाया। ये अपने शेख साहब इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। इनको पोलिटिकल कोई होता देते, साथ में तगड़ा सा बजट देते, शेख साहब ये आप उसके बाद बजट भी खाएं और तकरीरें भी करें, कम से कम इसको रेलवे को छोड़ दें। अब सुने जरा जो कैबिनेट इमरान खान साहब वो कहते हैं ही इज द बेस्ट मैन, क्योंकि सियासी तौर पर जुमलेबाजी कर लेता है। कोई टक्के की ये उनके सामने पेश हुई हैं सारी चीज़ें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पोस्टमार्टम करके रख दिया। उन्होंने कहा जनाब ये जो इनकी वजारत है इनकी शेख साहब की, वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की पेश की गई है कैबिनेट के सामने। उन्होंने कहा था कैबिनेट के सामने ज़रा इमरान खान साहब को बताएं कि आपके वजीर साहब शेख रशीद साहब की क्या वहाँ पे वो है। तो उन्होंने ये कहा कि देयर सीम्स टू बी नथिंग इन साइट, कि ऑपरेशन इनके नहीं हो रहे रेलवे के सर, कोई वो कहते हैं ऑपरेशन नहीं हो रहे, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, कोई यहाँ पे टक्के का वो कहते हैं काम नहीं हो रहा, और इसके जो एम्प्लॉइज हैं वो इस काबिल नहीं रह गए कि वो रेलवे को आके प्रॉपरली इसको ऑपरेट कर सकें, इसको चला सकें। और हुकूमत को बड़ी इस वक्त सख्त ज़रूरत है कि रेलवे को सीरियस ले, टॉप से बॉटम तक इसके हालात ख़राब हो चुके हैं और लोगों की जानों से जो खेल रही है ना रेलवे, कुछ इसके लिए हमें प्लान बताएं और कोई हमें बताएं कि आप इसको कैसे इंप्रूव करेंगे। ये जनाब ये 3 महीने पहले इन्होंने प्लान पेश किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन उस पर नहीं उठा के बाहर फेंक दिया उन्होंने जुलाई में। उन्होंने कहा हमें दोबारा 1 महीने में रिपोर्ट पेश करें। जुलाई अगस्त 3रा महीना रिपोर्ट अभी तक सुप्रीम कोर्ट को नहीं पेश की। उनको डैम केयर क्या कर लेगी सुप्रीम कोर्ट हमारा वहां पे। शेख साहब की जो अच्छा, इसके बाद उन्होंने बना लिया जनाब वो जॉब सीकर हैं, हमेशा सारी उम्र के 80-85 साल उम्र होगी। अब वो जो है डॉक्टर इशरत हुसैन साहब को कहा था अब वजारत शेख रशीद की है, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी अलहदा बैठी है, जकूटे बैठे। उन्होंने उसके जिम्मे लगाया डॉक्टर इशरत साहब के जिम्मे कि आप ना इसमें हमें बताएं हमने इंप्रूव कैसे करना है। उन्होंने कहा जनाब के बड़े बड़े, आपको पता है ना ये जो वर्ल्ड बैंक का पढ़ के आ गया, IMF का पढ़ के आ गया, बाहर से जो पढ़े लिखे माशाल्लाह आते हैं, तो उनके पास एक ही तरीका है कि यहाँ कंसल्टेंट लगाओ, यहाँ पे फलां जगह पे एक बंदा लगा दो, इसमें इसको ऐसे कर लेते हैं। सो उनका जो स्ट्रक्चर प्लान पेश हुआ है कैबिनेट में मीटिंग में, मैं सोर्सेज कह रहे हैं, उसमें सब लोगों ने उठा के उसका तिया पांचा किया है कि बेकार है, इसमें प्रॉपर तरीके का आपने चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट ने आपको कही थी वो की गई। उसमें सेक्रेटरी कैबिनेट अहमद नवाज सुखेरा साहब ने इतराज़ात उठाए। इसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं यहाँ पे आजम खान साहब हैं, उन्होंने इतराज़ात उठाए। फिर पता ये चला है कि ये जो समरी तैयार करके कैबिनेट में है प्रॉपर होमवर्क नहीं है, ना इन्होंने लॉ डिवीजन से बात की है, ना इन्होंने फाइनेंस से बात की है, ना इन्होंने जनाब एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से की है। शेख साहब को कौन, इमरान खान साहब की जरूरत है वो शेख साहब पे तनकीद करें? जैसे बेनजीर भुट्टो साहब मुस्तफा खार से डर के उनको कैबिनेट में ले आई थी ना कि बहर रहा तो ज्यादा खतरनाक होगा मेरे लिए, वहां ज्यादा तकरीरें करेगा। इमरान खान साहब भी शेख रशीद के शर और उसकी तकरीरों के डर से उनको वजीर बनाया हुआ है। अदरवाइज उनकी परफॉर्मेंस के डॉक्यूमेंट्स उनके सामने पेश किए गए ना खान साहब के, खुद उनके सामने सब कुछ बताया गया है कि हाँ आपकी रेलवे सब ये ML बन रहा है। मुझे बताएं चाइनीज क्या, ये चाइनीज पूरे मुल्क में 1 नहीं 10 ML बना दें, इस पुअर आपकी उसमें है, आपकी प्रायोरिटी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की नहीं है, आपकी वजीरों की नहीं है, आपकी कैबिनेट की नहीं है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का काम है कि आपको गाइड करे और आपको बताए कि जनाब आपने कैसे इंप्रूव करनी है। पूरी दुनिया कोशिश कर ले, पहले अंग्रेजों ने करके देख ली सर, वो नाकाम हुए। इससे पहले ये मुगल नए नए थे, उन्होंने की। बाकी आप हमलावर है, लोग है, सब ने कोशिश की कि हम हिंदुस्तान पाकिस्तान को ठीक करके देंगे। हजूर सारे नाकाम हुए। अब की दफा ये चाइनीज पूरी कोशिश करके देख लें, हमने रेलवे ठीक करके देनी है, आपको ML करके देना है, हमने बिलियंस लगाने, ये नाकाम ही होंगे। असद उमर हमें ये दावा करके गए थे कि जनाब ऑन ट्रैक है ML बैन और चाइनीज बिल्कुल अगले साल से ये काम इसका क्या करेंगे आप? मगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो डिलीवर करना है, ये रेलवे लाइन का सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि इसकी फेंसिंग दोनों तरफ से होनी है। वो कब्जा किसने छुड़ाना है, वो फेंसिंग किसने करनी है, कम अज कम वो हमें 2-3 महीने में ही होते हुए नजर नहीं आ रहा है। फॉलो करूंगा अभी बहुत
बहुत कुछ है इसमें। आमिर साहब, कल जलसा होने जा रहा है, डिफरेंट बैनर्स पर जो हम देख रहे हैं कि महंगाई ख़त्म तहरीक का नाम दिया जा रहा है। इमरान खान साहब भी इसी महंगाई को पॉइंट बनाकर जलसे जुलूस करते थे। अब जिस नहज पर हम पहुंच चुके हैं, अब व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा? नहीं, आगे तो ये देखेंगे अगर कि क्या ये पूरा महीना धमा चौकड़ी रहेगी। और ख़तरनाक बात ये होती है कि कई दफ़ा भी चीज़ें आउट ऑफ हैंड हो जाती हैं। हम कह तो रहे हैं कि जनाब 126 दिन का नतीजा नहीं निकला, पर उसमें आपको दाद देनी पड़ती है उस वक्त की PMLN की गवर्नमेंट को कि उन्होंने वायलेंस नहीं होने दिया, 126 दिन कंट्रोल करके रखा। ये मॉब को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मॉब किसी तरफ भी चल जाए, एकदम से 1977 की जो मूवमेंट थी, हम तो छोटे छोटे थे, याद है, मगर ये कि एकदम से वायलेंस स्टार्ट हो गया था, हालांकि सारा प्लान था, सब कुछ था, तो फिर रुकता ही नहीं है चीज़ें। तो अभी इस वक्त वैसे ही हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी हमारे दुश्मन जो हैं तखरीबकारी कर रहे हैं, बलूचिस्तान में कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं, और उसके बाद फिर ये जी लोग CPEC से नाला हैं, फिर जो है कोरोना चल रहा है। सो एक्स फैक्टर जिसे कहते हैं ना, इम्पॉन्डरेबल्स, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, वो बेताशा हैं, बड़े वेरिएबल्स हैं जिनको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये तो इसलिए इजी भी नहीं लेना चाहिए कि हाँ हाँ जी कर लें, कोई कुछ नहीं होता, बड़ा होता है। बात ये है कि नून लीग की तो समझ आ जाती है कि कुछ हद तक पीपल्स पार्टी भी, कि उनके पास वो दीवार के साथ लग गए थे, वो जो डील मांग रहे थे उनको नहीं मिल रही थी। उनका ख्याल था कि जनाब ये इससे हमारी जान छूट जाएगी, वो नहीं छूटी। तो इसमें शायद कुछ बेहतर हो, वरना वो मियाँ नवाज शरीफ साहब या बाहर रहेंगे या जेल में रहेंगे। और आगे शहबाज शरीफ साहब के ख़ानदान के भी यही है, मरियम भी बेल के ऊपर हैं इस वक्त भी जो है, तो उनके लिए तो समझ आती है। जो समझ नहीं आती है, जो कि डूएबल है, जिनके पास ज़्यादा ऑप्शन होती हैं, गवर्नमेंट के पास, रियासत के पास हमेशा ऑप्शन होती हैं, हमेशा पॉलिसी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कम अज़ कम लोगों को उम्मीद ही दे देते। क्या चीज़ रोकती रही है इमरान खान साहब को 2 साल के अंदर कि एवरी नाउ एंड देन एक जेस्चर दें कि जनाब ये मुझसे गलतियां हुई, हम रॉन्ग ट्रैक पे गए, मैं ये काबीना में तब्दीली कर रहा हूँ। वो पता चलता है कि वन आफ्टर अनदर वो 50 तक पहुँच गई है। वो जो है ना, अब टोटल मिला जुला के SAPM एडवाइज़र 49-50 तक वो पहुँच चुकी है। तो और उसमें कोई, और कहते थे 10 रखूंगा, और मिसालें देते थे कि अमेरिका में 10 लोग होते हैं, वहाँ होते हैं, वो कहेंगे तो कल वो भी क्लिप हम निकाल के चला देंगे, वो भी चला देंगे। तो दूसरा ये है कि लोगों को बादशाह का काम, प्राइम मिनिस्टर का काम, गवर्नमेंट का काम होता है उम्मीद लाए रखना कि चलो आज घबराना नहीं है, मगर कल हालात ठीक हो जाएं। यहाँ ये है कि लोगों को वो इन्होंने उम्मीद तोड़ दी है, ना सिर्फ के अपने मुखालफों की, अपने वर्कर की। आप देखें ना, जब बहुत ज़्यादा ये जो आगे बहस कर रहे थे हम कि नून लीग के साथ पोलराइजेशन हो गई हुई है, हर थड़े पे, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर चौराहे पे 2 मुखालिफ पाकिस्तान में बैठे लड़ते रहते हैं, और तेरी पार्टी अच्छी है कि मेरी पार्टी अच्छी है। इस वक्त जो PTI का है ना, वो बेचारा भी तकलीफ में है, डिफेंसिव पे है, क्योंकि महंगाई है, क्योंकि उसके भी जब वो नहीं कह सकता खुलेआम कि जब उसका बिजली का बिल आए तो वो मोहल्ले में भी नहीं ऊँची कह सकता कि जनाब मेरी बिजली का बिल ज़्यादा आ गया या ये मेरा गुजारा नहीं चलता। वो कहते हैं अच्छा जी, वो फिर बताना देते हैं ना वो, हालांकि हम कोशिश करते नहीं हैं। बहरहाल साहब, हमारी एक पोजीशन रही हुई है कि जनाब हमने दिल नहीं देना है, डे टू डे बेसिस पे चले, इशू टू इशू चले कि जनाब यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे ये है, कोशिश करते हैं। कई दफ़ा नहीं भी शायद कामयाब होते हैं, मगर कोशिश ज़रूर करते हैं। मगर लोग हमें भी ताने देते हैं क्योंकि हम नून लीग की और पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंटें होती थी उनकी मुखालफत करते रहते हैं, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि हम PTI के बहुत बड़े सपोर्टर हैं जो है। तो वो कहते हैं अच्छा जी शौक पूरा हो गया ना, तो हमारे जैसे को ताने मिल जाते हैं जो कि कहने को सो कॉल्ड हम न्यूट्रलिटी की कोशिश करते हैं। तो जो PTI के वर्कर है उसको जो सुननी पड़ती हैं हर महल्ले में, और क्यों सुननी पड़ती हैं कि उम्मीद नहीं है। और उम्मीद कैसे हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बड़ा सा पैकेज ये हफ्ता 10 दिन पहले देते हैं कि जनाब ये मैंने ये जो 10 जो नालायक वजीर हैं जिनकी चोरियां पकड़ी गई हुई हैं, खुद कैबिनेट के अंदर फवाद साहब कहते हैं, कल असद साहब भी मान रहे थे कि जनाब वो हमें वीट पे भी झूठ बोला गया, हमें आटे में भी झूठ बोला गया, चीनी में भी झूठ बोला गया, हम जो है उस पर हमने PIA पे, हमने IPPs पे पकड़ा, GIDC पे पकड़ा कि जनाब इनको झूठ बोल रहे जा रहे हैं, ये पेट्रोल की डिमांड के ऊपर LNG मंगवानी होती है, झूठ बोला जाता है। वो झूठ बोलते हैं
और कोई हेड्स डू नॉट रोल, किसी को नहीं निकाला जाता, किसी को डर नहीं है। वो जो मैंने कहा था ना, एक वो जो नवाब काला बाग फैक्टर था पाकिस्तान की, उसमें 1000 साल हुक्मरानी, वो बहु फैक्टर है। वो मुझे